हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करेंगे दो इंटरेस्टिंग शेयर्स के बारे में, मारुति सुजुकी और बीएससी। रिसेंटली मारुति सुजुकी काफी फोकस में है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों उनका पहला बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लॉन्च हुआ है। सो लेट्स लुक एट द एंटायर स्टोरी एंड द फ्यूचर आउटलुक फॉर मारुति। और दूसरा न्यूज है अबाउट बीएससी। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बीएससी इज फॉलिंग एंड कल एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी हुई है रिगार्डिंग एफएनओ स्टॉक्स। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। हाय, दिस इज योर होस्ट सीए सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। मारुति सुजुकी ने अपना पहला बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज कॉल्ड अ बीईवी ई विटारा गुजरात के हंसरपुर प्लांट से 28 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों ऑफिशियली लॉन्च किया। ये लॉन्च सिर्फ एक नए मॉडल की शुरुआत नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत विजन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कार का प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और पहला बैच जो है वो पेपर पोर्ट गुजरात से ही इसी महीने एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मारुति का टारगेट है कि ई विटारा को इंडिया के सबसे बड़े मास प्रोड्यूस्ड और एक्सपोर्ट किया जाए इलेक्ट्रिक कार बनाया जाए। कंपनी की स्ट्रैटेजी क्लियर है। ई विटारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाए। पहले एक्सपोर्ट मार्केट्स में यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस और नेदरलैंड्स शामिल होंगे। इसके साथ इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब के रूप में नया पोजीशन मार्क करने मिलेगा। ये कार एक डेडिकेटेड स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है जो स्पेस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इसमें दो बैटरी ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला एक बड़ा बैटरी पैक है जिसमें कंपनी का क्लेम है कि कार एक बार चार्ज करने पर 500 प्लस किलोमीटर चल सकती है, और दूसरा ऑप्शन है एक 48.8 kWh पैक जो भी ऑप्टिमाइज्ड ड्राइविंग कंडीशंस में 500 किलोमीटर का रेंज देती है। दोनों ही पैक्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 0 से 80% चार्जिंग सिर्फ 50 मिनट्स में डीसी फास्ट चार्जर से हो सकता है। ई विटारा 3 वेरिएंट्स में आएगी, डेल्टा, जेटा और अल्फा। कस्टमर्स के लिए 10 कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिसमें से सॉलिड शेड्स है, ओपुलेंट रेड, आर्टिक वाइट, ब्लूइश ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, नेक्सा ब्लू और कुछ ड्यूअल टोन ऑप्शंस है जैसे आर्टिक वाइट एंड ब्लूइश ब्लैक रूफ शामिल होंगे। फीचर्स की बात करें तो ई विटारा एक प्रीमियम पैकेज ऑफर करती है। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एडीएस स्वीट, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, ड्यूअल 10-inch स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ड्राइव मोड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 7 एयरबैग्स जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। कार के डिजाइन को मॉडर्न टच देने के लिए 18-inch अलॉय व्हील और 3-point एलईडी डीएलआर भी इंक्लूड किए गए हैं। इसी कार की प्राइस एक्सपेक्टेड है अराउंड 20 to 25 lakhs के बीच। कार के साथ साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मारुति सुजुकी की सब्सिडियरी टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात ने इंडिया में ही लिथियम आयन बैटरी सेल्स और इलेक्ट्रोड्स का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक है क्योंकि अब पहली बार इलेक्ट्रोड लेवल लोकलाइजेशन हुआ है। अब इंडिया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंपोर्टेड सेल्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये लोकली बनाए गए बैटरीज सबसे पहले मारुति के हाइब्रिड एसयूवी जैसे ग्रैंड विटारा में यूज होंगे। टीडीएसजी पहले ही 2021 से मिड हाइब्रिड बैटरीज बना रहा है और अब तक 1 मिलियन से ज्यादा कार्स को पावर दे चुका है। मारुति सुजुकी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए काफी बड़ा है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और इन्होंने 11 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं। हंसलपुर प्लांट जहां ई विटारा बन रही है ऑलरेडी एक रिकॉर्ड होल्डर है क्योंकि ये सुजुकी की सबसे बड़ी फास्ट सब्सिडियरी बन गई है जिसने 4 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब एक नया ईवी डेडिकेटेड प्लांट डी भी यहाँ बनने का प्लान है। मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से भी एनालिस्ट काफी बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली ने मारुति सुजुकी को अपना ग्लोबल इक्विटी और एशिया पैसिफिक फोकस लिस्ट में ऐड किया है। उनका मानना यह है कि मारुति जीएसटी रिफॉर्म्स, स्मॉल कार मार्केट के डोमिनेंस और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की वजह से बहुत फायदा उठा सकती है। FY26 के लिए उन्होंने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ भी फोरकास्ट किया है। स्टॉक मार्केट में भी इसका असर दिखाई दिया। 29 अगस्त को जब ऑटो स्टॉक्स जनरली नीचे गए तब भी मारुति सुजुकी का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे मतलब 14,895 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
सिर्फ एक महीने में स्टॉक की वैल्यू 20% तक बढ़ चुकी है। ये लॉन्च सिर्फ एक नया ईवी का लॉन्च नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए एक सिंबॉलिक मोमेंट है। मारुति सुजुकी ने दिखाया है कि इंडिया अब एक सिर्फ असेंबली हब नहीं है, बल्कि एक ईवी ग्लोबल एक्सपोर्टर और इनोवेटर के रूप में उभर रहा है। बैटरी लोकलाइजेशन के साथ इंडिया अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी तोड़ रहा है और ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की तरफ जा रहा है। और आज का दूसरा न्यूज, बीएसई का स्टॉक गिर रहा है। इसके पीछे के क्या रीजंस है? पिछले एक महीने में बीएसई का स्टॉक लगभग 11% गिर गया है। इस गिरावट के पीछे एक मेन रीजन है सेबी के नए रिफॉर्म्स और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। रेवेन्यू मॉडल रिस्क पे है। एक्सचेंजेस जैसे बीएसई अपना मेजर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बेस्ड फी से कमाता है। अभी के टाइम पर वीकली और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। वीकली ऑप्शंस का चर्न बहुत ज्यादा होता है। एक ही एक्सपायरी के अंदर हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और हर एक ट्रेड पे एक्सचेंज को फी मिलती है। इस वजह से एक्सचेंजेस के लिए एक कैश काउ बन गया है। दूसरा, सेबी रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट। सेबी अब चाहता है कि शॉर्ट टर्म वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोट किए जाए, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी कम चर्न होने वाली है। अगर वॉल्यूम्स कम होते हैं तो डायरेक्टली एक्सचेंजेस की फीस इनकम पे हिट आएगा। ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव है। उसके बाद देखते हैं मार्केट रिएक्शन। जैसे ही ये न्यूज निकली कि सेबी लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को पुश करेगा, इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए। इसी वजह से बीएसई का स्टॉक अगस्त 2025 में 11% से नीचे है। 28 अगस्त को जब एक्सचेंजेस ने प्री ओपन सेशंस अनाउंस किए, तब स्टॉक और गिरकर 0.75% नीचे आ गया एट 2190। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक अभी भी 20 डे और 50 डे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है, विच इज अराउंड 38, लेकिन ट्रेंड अभी भी वीक है। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर स्टॉक 2100 टू 1950 के सपोर्ट को तोड़ता है तो और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। वही अगर वो ऊपर गया तो 2300 के ऊपर क्लोज करता है तो रिवर्सल शुरू होगा और 3000 टू 3500 का टारगेट बन सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और एफआईआई सेलिंग प्रेशर ने बीएसई के स्टॉक को नीचे खरीदने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटेल पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के कारण स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं जो प्री ओपन ट्रेडिंग सेशंस है जो डेरिवेटिव्स में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। बीएसई और एनएसई दोनों अब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए एक प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। ये 8 दिसंबर 2025 से लॉन्च होगा। ये स्टेप सेबी के सर्कुलर 29 मई और 4 जून 2025 के डायरेक्शन में लिया गया है। बीएसई के कोई नए एपीआई चेंजेस की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यूज होगा। और एनएसई और बीएसई कहते हैं कि मेंबर्स और वेंडर्स को अपने सिस्टम्स को एडजस्ट करने के लिए बोला गया है। ये मूव ओपनिंग के टाइम पे प्राइस डिस्कवरी को बेटर करेगा और वोलेटिलिटी को कंट्रोल करेगा। ऑल इन ऑल बीएसई गिर रहा है क्योंकि सेबी रिफॉर्म्स से उसका शॉर्ट टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर रिस्क है। प्री ओपन सेशन डेरिवेटिव्स में एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव स्टेप है और सेबी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रमोट करके मार्केट को गैम्बलिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। 28 अगस्त की क्रैश का अब मेन रीजन है ट्रम्प टैरिफ्स, एफआईआई आउटफ्लोज, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल वीकनेस। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स की न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे रिलायंस रिटेल टारगेट्स 20% रेवेन्यू ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 3 years. Mukesh Ambani announced that Reliance Retail is targeting a revenue growth of 20% CAGR over the next 3 years during Reliance Industries annual general meeting, जो आज हुई है. The company reported 8% growth in gross revenue to 330,000 crores and 8.6% increase in EBITDA to 25,000 crores in FY24. उसके बाद हम देख सकते हैं that Alibaba reports revenue miss as e-commerce faces competition challenges. Alibaba reported quarterly revenue of 247 million yuan for the quarter ended June, falling short of market estimates of 252 billion yuan. The revenue miss was attributed to company's e-commerce business facing tough competition and choppy consumer demand. However, the company saw gains in its cloud computing business during the period. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप एंड लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। हम देख सकते हैं आज का सबसे बड़ा जो लूजर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, व्हिच इज डाउन बाय 2.91% बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवीज ही बनाता है और जो जीएसटी रिफॉर्म या जो जीएसटी रेट कट्स आने वाले हैं
उसमें एसयूवीज को एक हायर मतलब लग्जरी वाले सेगमेंट में डाला जा रहा है, मतलब ज्यादा जीएसटी लगेगा उस पर. दैट इज वाई वी सी दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज फॉलिंग. उसके बाद हम देख सकते हैं रिलायंस इज डाउन बाय 2.07%. आज रिलायंस का अभी एजीएम चल रहा है, दैट इज वाई आई थिंक वी सी दैट द fall is due to the AGM. उसके बाद हम देख सकते हैं Infosys is down by 2.03%, HDFC Bank is down by 0.65%, NTPC is down by 0.98%. So these have been the top losers for today. टॉप अगर गेनर्स की बात करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस इज अप बाय 1.5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज अप बाय 1.53%, ITC is up by 2.21%, L&T is up by 1.15%, and Ultratech Cement is up by 0.95%. So these have been the top gainers for today. अगर FI/DI डेटा की बात करते हैं, एज ऑफ August 28, 2025, FI ने फिर से सेलिंग की ऑफ 3,856 करोड़, whereas DI ने बाइंग की ऑफ 6,920 करोड़. Let's talk about the MTF insights as of August 26, 2025. The industry MTF book stands at 93,628, जिसमें 6,134 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,348 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए. So the net book addition is of 785 crores. आज के अगर टॉप डिलीवरीज की बात करें तो टॉप 5 डिलीवरीज है सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, श्रीराम फाइनेंस, ITC एंड कोटक बैंक, which range from 74% to 67%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को. तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज फिर से एक रेड कैंडल बना है, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की निफ्टी ने. निफ्टी ट्राई टू मेड अ हाई, मतलब निफ्टी जहाँ पे कल बंद हुआ था वो वहाँ पे ही हवर करने की कोशिश की, बट फिर से आज बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था एंड वी हैव मेड अनदर लो. हम देखते हैं जैसे निफ्टी ओपन अराउंड 24,466, मेड अ हाई ऑफ 24,572, made a low of 24,404 and closed around 24,426. अगर ये जो कैंडल का लो है which is 24,337, अगर इस कैंडल का लो सस्टेन नहीं हुआ मंडे को, मतलब अगर मंडे को फिर से एक रेड कैंडल बनती है और 24,337 को अगर ब्रेक करती है तो हम फिर से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आ सकता है. वो अभी भी उसके 50 MA और 20 MA के नीचे है और उसका RSI गिर के हो चुका है 39. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 270 पॉइंट से नीचे है. सेंसेक्स ने ऑलरेडी हम जो कैंडल के लो की बात कर रहे थे अभी निफ्टी में, वही कैंडल का लो जो सेंसेक्स में बना था उसे आज उसने ब्रेक कर दिया है. सो सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,010, मेड अ हाई ऑफ 80,310, made a low of 79,741 and closed around 79,809. सेंसेक्स भी उसके 20 MA और 50 MA के नीचे है और उसका RSI भी है अराउंड 37. अगर इंडाइसिस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज का सबसे बड़ा लूजर है निफ्टी रियल्टी अगेन, which is down by 1.33%. निफ्टी ऑटो इज डाउन by 0.88%. IT is down by 0.87%. मिड कैप इज डाउन by 0.68%. अगर गेनर्स में बात करें तो सिर्फ 2 गेनर्स है, which is Nifty FMCG which is up by 0.95% and CPSC which is up by 0.07%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, क्या BSE फिर से एक बाउंस बैक दे पाएगा या वो अभी भी गिरता ही रहेगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.